इतने संसार में पुरुष हैं, ये पुरुष नहीं है। कहा पुरुष हैं वो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो केवल आप ही एक पुरुष हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ज्ञान की दृष्टि में आज कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु वास्तव में संसार के जितने भी हैं वो सब स्त्रीलिंग हैं और आप पुल्लिंग हैं, इसलिए आपको पुरुष कहा गया है। नमस्ते पुरुषम पात्र। तो भगवान पुरुष हैं और हम सब स्त्री हैं। कहा का आत्मा को स्त्री कहा जाता है और परमात्मा को पुरुष कहा जाता है। तो हमारे आपके अंदर आत्मा विराजमान है, इसलिए हम स्त्रीत्व को प्राप्त कर गए। ज्ञान की दृष्टि है ये, और परमात्मा पुरुष है। तो ज्ञान की दृष्टि से कुंती बुआ कहती हैं कि ये आत्मा का स्वरूप है। जैसे जल होता है और जल को आप घड़े में डाल दो तो घड़े का जल बोला जाता है, लोटे में डाल दो तो लोटे का जल, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी का जल, फ्रिज में रख दो तो फ्रिज का जल। लेकिन वस्तुतः जल तो एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा एक ही है। पुरुष के शरीर में जाती है तो पुल्लिंग कहने लगता है, स्त्री के शरीर में वही आत्मा जाती है तो स्त्रीलिंग कहने लगती है, पशुओं के शरीर में वही आत्मा जाती है तो पशु कहने लगता है। वस्तुतः आत्मा तो एक ही है। तो आत्मा स्त्रीत्व है और परमात्मा पुरुषत्व है। इसलिए मुझे जो समझ में आता है संसार स्त्रीमय है और आप पुरुष हैं, क्योंकि संसार आत्मा है, आप परमात्मा है। एक बार की बात है, वृंदावन में मीराबाई गई तो पता चला कि सनातन गोस्वामी जी महाराज बड़े ही अच्छे संत, सिद्ध संत हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। तो पहुंच गई आज दर्शन करने के लिए मीराबाई। सेवकों ने कहा महाराज जी तो साधना में रहते हैं और महाराज जी का नियम है कि ना वो किसी स्त्री को दर्शन देते हैं और ना किसी स्त्री का दर्शन करते हैं। तो सूर्य उदय के पहले सब क्रिया निवृत्त होकर के अंदर कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं, फिर सूर्य अस्त के बाद ही वो निकलते हैं और खास करके स्त्रियों से तो मिलते ही नहीं, ना वो देखना पसंद करते हैं, ना ही अपना दर्शन स्त्रियों को देते हैं। सेवकों की बात सुन करके मीराबाई ने कहा मेरा संदेश दे दो स्वामी जी को जाकर के। क्या? कहा ये संदेश दे दो कि मीरा ने तो यही सोचा था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है जिनका नाम श्री कृष्ण है। ये दूसरे पुरुष कौन हैं जो मानते हैं कि हम स्त्रियों का दर्शन नहीं करते हैं और ना स्त्रियों को दर्शन देते हैं, तो ये अपने आप को पुल्लिंग समझते हैं। तो इतना संदेश हमारा दे दो कि मीराबाई ने कहा है कि मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ जिनका नाम श्री कृष्ण है। जैसे ही संदेश दिया जाकर के अंदर एक मीराबाई आई हैं, अपना नाम मीरा बता रही हैं और उन्होंने ये संदेश भेजा है कि हम स्वामी जी का दर्शन करना चाहेंगे। जैसे ही सुना कि मीराबाई हैं, सनातन गोस्वामी जी कुटिया से दौड़ करके बाहर आकर के हृदय से लगा लिया। कहा बहन मुझे नहीं पता था कि तुम आई हो, क्योंकि जिसका जीवन ही भगवान कृष्ण के लिए हो उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना की। कुंती बुआ ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांग लो। बुआ क्या मांगना चाहती हूँ? आप पहले कहो कि हम देंगे। भगवान ने कहा जो मुझसे जो कुछ मांगता है मैं वो देता हूं। कुंती बुआ ने कहा मुझे आप वरदान के रूप में, कृपा के रूप में विपत्ति दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए,
जितनी परेशानियां हो वो सब मुझे दे दीजिए। गोविंद ने कहा, बुआ तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि तुम अपने मुख से क्या निकाल रही हो? भगवान ने सोचा कि हो सकता है कुंती बुआ कहना चाहती है सुख दो मुझे, पर मुंह से निकल रहा वो दुख दो। तो हो सकता है कि जिसने जीवन में दुख ही दुख भोगे हो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार हो और दवाई कड़वी खाते खाते एक समय वो हो जाता है कि दवाई भी उसको कड़वी मीठी लगने लगती है ना। डायबिटीज वाले जिनको बहुत अधिक शुगर होती है वो देखो इंजेक्शन लगाते हैं, कहीं पेट में लगाते हैं, इंसुलिन बोलते हैं उनको लेते हैं, तो इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर लगता है। तो भैया हाथ में तो लगवाया है, लेकिन कोई पेट में इंजेक्शन लगाए कितना डर लगता है। लेकिन उस व्यक्ति को देखो जब वो लगाता है तो उसको थोड़ा भी डर नहीं लगता है। तो जब विपत्ति व्यक्ति भोगता रहता है तो उसको विपत्ति भोगने का इतना अभ्यास हो जाता है कि उसको कष्ट फिर साधारण लगने लगते हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि बुआ कहना चाहती कि हमें सुख दे दो, लेकिन मुंह से निकल रहा है कि दुख दे दो। कुंती बुआ कहती हैं, विपदा सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। हे महाराज आप हमको विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा बुआ जी आप अच्छे से सोच समझ के हमसे कुछ कहिए, आपको पता है आप क्या मांग रही हैं? कुंती बुआ कहती हाँ मुझे पता है कि मैं आपसे विपत्ति मांग रही हूँ, दुख मांग रही हूँ, कष्ट मांग रही हूँ। तो आपने अभी तक तो कष्ट ही भोगा है। कुंती बुआ आपके पति युवावस्था में ही प्राण त्याग, आप विधवा हो गई थी, फिर आपको कौरवों ने कुछ नहीं दिया था, 5 गांव भी रहने के लिए नहीं दिया, 5-5 आपके पुत्र, कैसे आपने इनको पाला पोसा है, जीवन भर कष्ट ही भोगा है, फिर बुढ़ापे में आप कह रही हैं कि हमें विपत्ति दो। तो अभी भी संभाल लो अपनी वाणी को और सोच समझ के मांगो क्या मांग रही है। तब तो माता कुंती बुआ कहती हैं गोविंद मैं आपसे विपत्ति ही मांग रही हूँ। धन्य है ये भागवत की भक्ता जो भगवान से विपत्ति मांग रही है। संसार में हम सब भगवान से संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ऐसा भगवान से मांगते हैं। पर इन प्रसंगों से, इन कथाओं से हमें सीख लेनी चाहिए जीवन में कि कुंती बुआ भगवान से कष्ट मांग रही है। क्यों? तो वास्तव में इसलिए मांग रही है कि कुंती बुआ समझ गई हैं कि भगवान कष्ट में ही मिलते हैं, दुख में ही मिलते हैं, विपत्ति में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कुंती बुआ ने देखा कि जब तक हमारे ऊपर कष्ट थे तब भगवान अपना द्वारका का राजपाट छोड़ करके हमारे इस हस्तिनापुर में आकर के झोपड़ी पट्टी में रह करके हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करते रहे। और आज हमें सब कुछ मिल गया, हमारा पुत्र युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठने वाला है। तब गोविंद इस हस्तिनापुर को हम सबको छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भगवान सुख में संपत्ति में नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो विपत्ति में मिलते हैं। सुख के माथे सिल परे, उस सुख का क्या करें, उसके ऊपर तो पत्थर पटक दो। सुख के माथे सिल परे जो हरि को बिसरा, बलहारी बा दुख की जो पल पल याद दिलाए। बताओ सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है?
पर संसारिक प्राणियों के लिए तो महाराज सुख ही अच्छा है, पर भगवान के भक्तों को तो दुख अच्छा है। क्योंकि सुदामा जी महाराज के जीवन में जितना दुख था, भगवान उतनी सुदामा जी की याद करते थे। जिन जिन भक्तों के ऊपर देने के बाद भी भक्त कुछ नहीं लेता, भक्तमाल में अनेकों गाथा है। भक्तों को भगवान देते हैं फिर भी भक्त नहीं लेते हैं, कहते हम तो यही संत सेवा करेंगे। तो ऐसे भगवान दुख में प्राप्त होते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। मैया ने कहा मुझे तो विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा माँ मेरे पास सब कुछ देने के लिए, पर अपने भक्त को दुख देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को दुख नहीं देता हूँ। भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। मैया ने सुंदर स्तुति गाई है और भगवान से प्रार्थना यही की है, कहा ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के साथ